नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज सत्या चैनल में। आप लोग किस जिले या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज की खबरों में पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और आवास योजना जैसी ऐसी जानकारी शामिल है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 50 बड़ी खबरों के साथ। बिहार में पटना सहित 9 जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार में पक्का मकान पाने का मौका फिर से आया है। इस बार 2 लाख से ज्यादा घरों को मंजूरी दी गई है। जिनका नाम पहले की लिस्ट में नहीं था, वे अब आवेदन कर सकते हैं। बिहार में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। 125 यूनिट बिजली अब बिल्कुल फ्री मिलेगी। अब न बिल भरना पड़ेगा और न ही रिचार्ज करना। पीएम किसान योजना की अगली किस्त अगस्त में आने वाली है। RSS 2000 की यह किस्त उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने KYC करा लिया है। जिनका KYC बाकी है वे तुरंत पूरा करवा लें। कोसीमेची नहर का कार्य अब शुरू हो गया है, जिससे अररिया के किसानों को सिंचाई में काफी लाभ मिलेगा। पटना में ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। अब बिना हेलमेट वालों पर चालान और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फ्री गैस कनेक्शन का लाभ अब फिर से मिलेगा। 5 लाख महिलाओं को नया गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा। गया दिल्ली स्पेशल ट्रेन अब हफ्ते में 6 दिन चलेगी, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। बिहार की वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट जारी हो गया है। जिनका नाम छूट गया है वे 2 अगस्त से नाम जोड़ सकते हैं। साथ ही 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। नालंदा के छात्रावास में 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। खाने में कंकड़ और कीड़े निकलने का आरोप लगा है। राजगीर से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन की सेवा पर्वों को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दी गई है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। बेतिया महिला कॉलेज के नए भवन का शिलान्यास कल किया जाएगा। तेज प्रताप यादव खेतों में खुद धान की रोपाई करते नजर आए। किसानों से बातचीत भी की। सुल्तानगंज से देवघर के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले सांसद मनोज तिवारी जल लेकर पैदल रवाना हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो वह चुनाव कैसे लड़ेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग को गोदी आयोग बताया। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक और मौका। आवेदन की अंतिम तारीख 4 अगस्त रखी गई है। प्रशांत किशोर का दावा, इस बार बिहार के 50 लाख युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नालंदा में DTO ऑफिस में ट्रक चालकों के लिए आयुष्मान कार्ड कैंप लगाया जाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम गायब मिले हैं। चुनाव आयोग ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बक्सर में डाक विभाग का नया सॉफ्टवेयर 4 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। बेगूसराय के 5000 युवाओं को इजराइल में नौकरी का मौका। RS 5 लाख सैलरी के साथ रहने खाने की सुविधा भी मिलेगी। बिग बॉस से तेज प्रताप और मनीष कश्यप को न्योता मिला है। इस बार शो की थीम राजनीति से जुड़ी बताई जा रही है। सदर अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गया पटना ट्रेन की सेवा को पर्व के दौरान बढ़ाया गया है। गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर एक महिला को पर्स चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। सहरसा के शीतली गांव में नदी कटाव से 10 फीट जमीन नदी में समा गई। कई घर डूबे। बिहार के वैभव को इंडिया अंडर-9 टीम में चयनित किया गया है। अब वह ऑस्ट्रेलिया में बल्ले का कमाल दिखाएंगे। वैशाली में राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। डीलर पर आरोप लगाए। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट का विस्तार होगा। 29 एकड़ में छोटे विमानों की उड़ान की तैयारी। अमृत भारत योजना के तहत बिहार के 28 स्टेशनों का विकास कार्य जारी है। पटना एम्स में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। अस्पताल प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया। सिर रिपोर्ट के अनुसार 65 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि यह सरकार नहीं, डकैतों की टोली है। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है। स्पेशल वेरिफिकेशन के दौरान करीब 65 लाख नाम लिस्ट से काटे गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे वोट की चोरी कहा है, तो वहीं पप्पू यादव ने इसे लोकतंत्र की डकैती बता डाला। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि खुद उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है और यह कहा कि करोड़ों गरीबों के साथ अन्याय हुआ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव ईपिक नंबर डालकर दिखाया, जिसमें रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा और वह 2 शक्तिशाली लोगों के इशारों पर चल रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दावों को नकारते हुए कहा कि उनका नाम लिस्ट में 416वें नंबर पर दर्ज है। JDU प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे राजनीतिक हताशा में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव ने आंकड़े देते हुए बताया कि 22 लाख मृत लोगों के नाम लिस्ट में है। 30 लाख नाम गायब है और 7 लाख लोगों का 2-2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर ये आरोप सही हैं, तो फिर पहले लोकसभा और विधानसभा दोनों भंग कर फिर से चुनाव कराया जाए। राजनाथ सिंह ने बिहार में कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए नीतीश कुमार की सरकार को सराहा। उन्होंने कहा कि अब बिहार में जंगल राज की छवि नहीं रही और लोग अब जात पात से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर वोट देते हैं। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि एक समय था जब लोग अपना सरनेम छिपाने लगे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने विपक्ष के ऑपरेशन सिंदूर पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। बिहार में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हो रहा है। ऊर्जा विभाग के मुताबिक
बजरा सोलर प्रोजेक्ट को सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और फुलबरिया फ्लोटिंग सोलर प्लांट को नवंबर 2025 तक चालू करने का लक्ष्य है। इधर पटना में पीएम किसान उत्सव का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वीं किस्त के तौर पर किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की। बिहार के 74 लाख किसानों के खाते में यह पैसा पहुंचा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। बीजेपी इस महीने पीएम मोदी के बिहार दौरे की तैयारियों में जुटी है। सीतामढ़ी के पुनौराधाम में जानकी मंदिर शिलान्यास और बूथ स्तर पर संगठनात्मक मजबूती जैसे मुद्दों पर कोर ग्रुप मीटिंग में चर्चा हुई। साथ ही अमित शाह के संभावित दौरे की रणनीति भी तय की जा रही है। नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना अभी भी जारी है। इसके तहत 20 से 25 वर्ष के ऐसे युवाओं को Rs1000 मासिक भत्ता दिया जाता है जो 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। योजना 2016 से लागू है और इसका मकसद बेरोजगार युवाओं को सहारा देना है।